ये क्या बकवास है यार। इक्कीसवीं सदी में भी ये लोग कागजों पे काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं बदला पापा ने यहाँ पे। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारे भाई को कैसे पता चला कि साबरी तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे और साबरी को किसी ने बात करते देख लिया था और अब पूरे मोहल्ले को लगता है हमारे दरमियान कुछ है। मैंने मना किया था ना। देख लिया बात करने का नतीजा क्या हुआ। क्या जरूरत थी तुम्हें जाकर उस बेवकूफ साबरी को समझाने की? क्या तुम वाकई ये जॉब छोड़ दोगी आयशा? अब और क्या कर सकती हूँ मैं? अगर खुश रहना चाहती हो तो जिससे प्यार करती हो उसके साथ भाग जाओ। क्या ऐसा करना इतना आसान है? क्या कह रही हो? मैं अपने घर वालों को छोड़कर किस तरह जा सकती हूँ? क्या हो गया है आयशा? इसमें मुश्किल क्या है? अपने मशवरे अपने पास ही रखो, इसे जरूरत नहीं है। उसे घर वालों की बात मानने दो। अगर तुम्हारे भाई ऐसे होते तो फिर पता चलता तुम्हें। अपने जिंदगी के फैसले हमेशा खुद करने चाहिए और किसी की नहीं सुनी चाहिए। छोड़ दो इस बात का पीछा। आयशा, तुम्हें बिलाल से बात करनी चाहिए। वो इस मुश्किल से निकलने में जरूर मदद करेगा। हाँ ठीक कहा। आज ऑफिस से वापसी पे मिलूंगी उससे। मैं ना तो अपनी फैमिली को छोड़ सकती हूँ और ना ही बिलाल को। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें एक वक्त में किसी एक को ही चुनना होगा, बिलाल या फैमिली। नामुमकिन क्यों है? मैं सबको साथ लेकर चलना चाहती हूँ, किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना चाहती मैं। क्या ऐसा करना मुश्किल है? हाँ, तुम्हें सोच समझ के फैसला करना होगा। बिलाल से मिले हुए तुम्हें सिर्फ 6 माह हुए हैं और वैसे भी वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी कर लेगा? मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। और हाँ, साबरी अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वाह, अब साबरी अच्छा हो गया। मुझे एक बात का जवाब दो। अगर मेरी जगह होती तो साबरी से शादी कर लेती तुम? क्या बात है? एक तो मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, तुम मुझे पर शक कर रही हो। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ ताकि तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। और साबरी तुम्हारे मोहल्ले का सबसे अमीर लड़का है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तुम्हारे पीछे पागल है वो। अब बच्चों की तरह प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो और सोच समझ के फैसला करो और अपने जिंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत करो। कब तक दूसरे लोग तुम्हारी जिंदगी का फैसला करते रहेंगे? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि सिर्फ अपनी परवाह करती हूँ, दुनिया की नहीं। अब तुम भी दुनिया की परवाह करना छोड़ दो आयशा, और बिलाल के बारे में भी सोचना बंद कर दो। मैं और बिलाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयशा, मैंने अकाउंटेंट से बात कर ली है तुम्हारी। वो तुम्हारे तमाम ड्यूज आज ही क्लियर कर देगा। जी ठीक है, और मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना आयशा बेटी। शायद जाते हुए मुझे मोहसिन साहब से मिल लेना चाहिए। उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। बाद में बात करते हैं। ओह, खुश आमदेद। मोहसिन साहब नहीं है क्या? खुश आमदेद के जवाब में ये कहते हैं? अभी आपसे बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मोहसिन साहब कहाँ है? बेहतर होगा कि पहले हम दोनों बात कर लें। दरवाजा बंद करो, अंदर आ जाओ। देखो, बॉस से शिकायत करना कोई अच्छी बात तो नहीं। जो मैंने तुम्हें तंग किया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम खामोश रहो। फिर भी अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे कह सकती हो, आइंदा नहीं होगा। ठीक है। मुझसे कह लो जो बात तुम मोहसिन साहब से कहने आई थी। अगर वो बात आपसे करने वाली होती तो जरूर कर लेती मैं। कैसे हैं मोहसिन साहब? मैं आपसे बात करने के लिए आपके ऑफिस गई थी लेकिन आप मौजूद नहीं। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो। जी, दरअसल मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ तो बस आपसे मिलने आई थी। आपने हमेशा मेरी मदद की है। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस मेरे भाइयों को पसंद नहीं है इसलिए कुछ अरसे के लिए छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? इससे अच्छी जॉब मिल गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेटी यहाँ कोई तकलीफ है तो बताओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसा अपने भाई के कहने पे कर रही हूँ। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, घर वालों के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता। तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। तुम्हें हमेशा बेटी समझा है मैंने। मुझे मेरे दोस्त ने तुम्हारा ख्याल रखने का कहा था और मैंने इस फैक्ट्री में कभी तुम्हें मुलाजिमा नहीं समझा। अगर दोबारा जॉब का मूड बने तो इस फैक्ट्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। सदा खुश रहो। क्या किया तुमने उसके साथ?
किसके साथ? अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं, बताएं जरा। आयशा की। क्या हुआ आयशा को? क्या कहा उसने? क्या कहा है तुमने उसे? जॉब छोड़ दी है उसने। तो मैं क्या करूं? इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम्हें यहाँ आए 2 दिन हुए हैं और सालों से काम कर रही लड़की जॉब छोड़ गई। अभी कल ही मैंने तुम दोनों को बातें करते देखा और आज वो चली गई। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम बेवकूफ बना के अपने आगे पीछे घुमाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ भी कर लोगे तुम? जा रही हूँ, और भी काम है मुझे। अरे बाबा, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं ही कसूरवार होऊंगा क्या? देखें किस तरह मैंने सुबह सुबह जाकर आपके ऑफिस की सीट संभाली, इसके लिए सराहें मुझे। हाँ, मैंने देखा कि तुम सुबह सुबह यहाँ आ गए, लेकिन अगर तुम में शर्म होती तो कभी ना आते। हैरत है यार, मैं आऊं तो भी मसला, ना आऊं तो भी मसला है। बाबा, इस बार लगता है करीम की कोई गलती नहीं है इसमें। और ये देखो, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे? ये सब तो इसलिए बिखरा पड़ा कि कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। मैं तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज को अपडेट करने का सोच रहा था मैं। मगर महमूद काफी अरसे से ये सब मैनेज करता आ रहा है, उसने सब कुछ संभाला हुआ है। नए सिरे से ये सब कैसे हो पाएगा? कोई बात नहीं बाबा, ये सब करने में ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, बस अकल चाहिए थोड़ी। अकाउंट्स भी मैनेज नहीं है यहाँ। मगर बेटा, वो हमारा सबसे पुराना वर्कर है यहाँ पे। मैं उससे क्या कहूँगा? उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं। हाँ, फिक्र मत कीजिए बाबा, उन्हें ये तरीकाकार पसंद आएगा, मैं समझा दूंगा उन्हें भी। हाँ ठीक है, मगर ध्यान से बेटा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओह, माफ कीजिएगा, प्लीज आप यहाँ बैठे। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो, यहाँ काम करो दिल लगाकर। मैं जरा बाहर यूनिट का चक्कर लगाकर यहाँ से चला जाऊंगा। चाय मंगवाऊं? तुम बैठो, शाबाश, अपना काम करो। मैं बस काम देख लूं, फिर थोड़ी देर में चला जाऊंगा घर। घर पे मिलते हैं। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है। तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। क्या तुम्हारे भाइयों को अपनी इकलौती बहन की खुशी अजीज नहीं है? देखो आयशा, वो तुम्हारी रजामंदी जरूर पूछेंगे। मैं आज ही अपने बाबा से बात करता हूँ इस बारे में। मेरी बात कभी नहीं टालेंगे वो। अब तुम घर जाओ और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा से बात करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फुरकान, काम बहुत ज्यादा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया। क्या तुमने डिजाइनर्स को कॉल कर दी है? हाँ कर दी है, वो लोग कल आ जाएंगे, फिक्र मत ठीक करो। है। अरे वाह, तुम यहाँ? क्या मोहसिन अंकल जानते हैं? मोहसिन अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया? तुम मुझ पर तंज कर रही हो या वाकई तुम्हें मेरा एहसास है? तुम्हारा सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है, जैसा कि ऑनलाइन फैशन शो, जो कि बहुत कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर चाहो तो मुझे शुक्रिया कह सकते हो। ऑनलाइन फैशन शो के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देता हूँ। हाँ समझ गई, और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि उस इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर ना करूं जिसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शायद तुम भी ऐसा ही चाहते हो। तो करीम साहब, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? करीम, मेरी सलाह मानो तो जरा बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जानते हो कैसे? निदा की वजह से। क्या कह रहे हो यार, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, इस लड़की को कोई आम लड़की मत समझना, ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। क्या सुबह सुबह फजूल बातें कर रहे हो? भाई मेरा तो काम था तुम्हें वार्न करना, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते हो, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो वो बच के कैसे जा सकता है? तुम्हें तो सब याद होना चाहिए। अच्छे से याद है मुझे। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि अपने वादे पे पूरी तरह कायम रहना, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगा। जरूर रहूंगा। काश कि ये फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया होता, और जो लड़की जॉब छोड़ गई उसका बुरा ना होता मेरी वजह से। क्या किया उसके साथ? आओ नीचे हॉल में चले, वहां बताता हूं।
पहली बार आयशा से कहाँ मिले थे तुम? बोर्ड पे आयशा और उसके दोस्त मेरी साथ वाली सीट पर बैठे थे। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। उसके एक दोस्त ने मुझसे बात शुरू की और फिर मैं उससे नजरें हटा ही नहीं सका। तुम दोनों कितने अरसे से एक साथ हो? तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अभी उसकी पढ़ाई जारी है ना? जी बिल्कुल, लेकिन वो घर पे पढ़ाई कर रही है। उसके 2 साल रहते हैं अभी। उसका एडमिशन हैचेप्टे यूनिवर्सिटी में हो गया था बाबा, लेकिन उसके भाइयों ने उसे दूसरे शहर जाने से मना कर दिया। वो समझदार लड़की है बाबा, पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन बाबा वो अंदर चलो। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने किस लिए बनाया है? मैं अकेला इसको नहीं संभाल सकता। सोचा था तुम पढ़ाई मुकम्मल करके इसे चलाने में मेरी मदद करोगे। लेकिन ये सब मैं शादी के बाद भी तो कर सकता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना? बाबा समझ तो आप नहीं रहे। तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है, समझे? मैं एक डेंटिस्ट हूँ। जानते हो ना तुम्हारी माँ क्या करती है? इस बात का क्या मतलब? मतलब है बिलाल, जानते हो ना तुम्हारी माँ एक आर्किटेक्ट है, मेरा ससुर रिटायर्ड जज है और पेरेंट्स टीचर हैं, और तुम्हारी पसंद एक दर्शन है। उसके दोनों जाहिल भाइयों ने उसे पढ़ने नहीं दिया और अब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो शक है उसकी माँ ने आज तक कभी स्कूल का गेट नहीं देखा होगा। हम एक आलीशान घर में रहते हैं जिसके सहन में एक स्विमिंग पूल है, और वो लोग कहाँ रहते हैं? जानते हो तुम्हें फ्यूचर में कैसी कैसी बातें सुनने को मिलेंगी। लोग कहेंगे कि इनके रहन सहन में फर्क था इसलिए इनकी तलाक हो गई। उससे शादी करके मिलेगा क्या तुम्हें? सिर्फ 1 साल, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा बिलाल। तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं, मैं उस लड़की का हाथ मांगने नहीं जाऊंगा, समझे तुम? पता नहीं इस बेवकूफ लड़के को क्या हो गया है। आ गई मेरी प्यारी बेटी। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? यहाँ आके हमारी मदद नहीं करवा सकती? लेकिन ये चल क्या रहा है? अब बातों में ना लग जाना, बहुत सा काम पड़ा है करने वाला। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा फर्नीचर शोरूम है। अब ज्यादा अनजान मत बनो और हमारी मदद करो। अम्मी देखो बेटा, हम सबने मिलकर ये फैसला किया है। क्या हो गया है? अब आप भी उसके साथ बातों में लग गई। शाम से पहले पहले हमने इस पूरे घर की सफाई करनी है, वरना तुम्हारा भाई गुस्सा करेगा। चलो काम पे लग जाओ। मैंने कहा ना मुझे ये शादी नहीं करनी। अम्मी आप भी इन सब की बातों में आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को फोन करके बता देती हूँ, फिर वो ही इसका फैसला करेंगे। मैं तो इससे दूर ही रहूंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना, मैं उससे बात करती हूँ। इस तरह मत रो मेरी बेटी। तो फिर क्या करूं अम्मी? उस शख्स से शादी कर लो जिससे मोहब्बत नहीं। चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है। देखो,
मैंने भी तो तुम्हारे बाबा से शादी की थी। शादी से पहले मैंने उन्हें देखा तक नहीं था। बहुत अच्छे थे वो, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने मुझे। तुमसे बहुत प्यार करते थे। काश वो जिंदा होते। अगर बाबा जिंदा होते तो कभी ये शादी नहीं होने देते अम्मी। देखो बेटी, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे। और साबरी को सोच समझकर पसंद किया है उन्होंने। अम्मी, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। इस तरह की बात भी अपनी जुबान पर मत लाओ। लेकिन ऐसा ही है अम्मी, मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझे कहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की क्योंकि भाई को पसंद नहीं था, लेकिन अब आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं जो कि गलत है। खुदा के लिए ऐसा मत करें, समझाएं उन्हें। आयशा, समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। तुम अपने भाई की बात मान लो। मैं खुश उसके साथ रहूंगी जिससे प्यार करती हूँ। आपने कहा वो अमीर है इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इससे ज्यादा अमीर है, यकीन करें। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? नहीं जानते अम्मी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है। तो फिर ठीक है, उसी को अपने घर वालों को भेजे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अम्मी, मैंने उसे कहा है, उसने अपने बाबा से बात करने का वादा किया है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना सब फैसले इतनी जल्दी से कर लिए। नहीं नहीं बेटी, रो मत। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो अपने बाबा से बात करें। जब उसके बाबा हाथ मांगने आएंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा हमें और कुछ अजीज नहीं, लेकिन उनके आने से पहले इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने बाबा से बात करने के बाद मुझे कॉल पे जरूर बताएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है अम्मी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाइयों को किस तरह संभालना है। अब उसे कहो कि जल्द से जल्द अपने बाबा को यहाँ भेजे, ठीक है? एक दो तीन चार, 1 2 3, 1 2 3। अरे क्या हो गया भाई? तुम तो सच में मुझे मारने लग गए। तुम मुझे इसलिए मार रहे हो ना क्योंकि वो बेचारी लड़की तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ के चली गई? हाँ, यानी तुम्हें भी यकीन है कि ये मेरी वजह से हुआ? शाबाश। 110% यकीन है। इतना यकीन जितना हमारी दोस्ती भी है मुझे। इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, उतना ही जानता हूँ जितना तुमने बताया। अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और पछतावा भी। अरे वाह यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब तुम इसमें भी पछताओगे? लगता है तुम उस प्रॉमिस को सीरियस ले गए। मैं हमेशा पक्का वादा करता हूँ, तुम्हें पता है। चलो कम मारो। इस हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। क्या उसकी कॉल आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। ना ये मुझे पकड़ा दो। उसी का फोन है ना? जल्दी करो, सुन लो। नहीं अम्मी, यहाँ नहीं सुन सकती। हेलो। सलाम, करीम बोल रहा हूँ। करीम? हाँ करीम, करीम बोल रहा हूँ साबिका ऑफिस से। तुम्हारा बॉस अब याद आया? क्यों कॉल की है मुझे? बात यह है कि वो आपने जॉब छोड़ दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। देखिए मिस्टर करीम, मैंने जॉब छोड़ दी है, इस बात से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन कॉल का इंतजार है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको मुझे इत्तला करनी चाहिए। हेलो। अरे यार, अब इससे पता नहीं क्या चाहिए।
हाय, कैसी हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अभी कैसे आऊं? एक आइडिया है। मेरी रूममेट कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई है और मेरा घर बिल्कुल खाली है। तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। मैं चाय बना लूंगी और फिर दोनों बैठकर बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो क्या तुम आ रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ मैं। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? मैंने बताया तो था तुम्हें, लेकिन खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जो बताई जाए। बस इतना समझ लो कि अजीब सी लड़की है, करीम का जादू नहीं चला उस पे। हाँ बिल्कुल, तुम नाकाम रहे। देखो, शायद अगर मैं पूरी तरह ट्राई करता तो ऐसा ना होता, लेकिन जबकि मैं तौबा कर चुका हूँ और बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे खास परवाह नहीं। लेकिन लड़की बड़ी अच्छी है यार, उसमें मानना पड़ेगा, कोई खास बात तो है। खूबसूरत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। जो उसके दिल में है वही उसके मुंह पे भी। लेकिन मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब दुआ है कि वो वापस आ जाए। उम्मीद तो है। या अल्लाह, ये किस किस किस्म के खाने पकाने लग गए हैं लोग। तुम्हारे बाबा को चावल पसंद थे इसलिए मैं रोज वही बनाती थी और खाने के बाद वो हमेशा मेरी तारीफ करते थे। क्या दिन थे वो। हमने पहले से ही चावलों को बॉईल करके रख लिया है। अब इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, जायका, 2 चम्मच लाल मिर्च, और अगर आप काली मिर्च पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा। उसके अलावा बाकी सबकी कॉल आ गई है। थोड़ा सा गरम मसाला। तो पूछ लो ना उससे। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अम्मी, उसे मेरी सिचुएशन का अच्छी तरह से अंदाजा है। वो अपने पापा से बात करके मुझे कॉल कर लेगा। मुझे यकीन है उस पे। बेकिंग सोडा और उसके साथ थोड़ी सी चीनी। दादी जान, मेरे बाल प्यारे लग रहे हैं ना? बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। ओ, तो माँ बेटी बैठकर बातें कर रहे हैं। बहुत खूब। मेहमान बन के क्यों बैठी हो? जाके तैयार हो। जाओ, तैयार हो जाओ। और मैं अपनी जान देखते को हैं आज तैयार के शो में करूंगी। सबसे पहले खाना कौन बनाएगा। जो जीतेगा उससे मिलेगा एक बम्पर प्राइज। फिर से करीम, मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। अब नहीं करूंगा। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं अब फोन बंद कर दूं? फोन मत रखना प्लीज। हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। मत मानो। तुम यहाँ क्या करने आ गए? मैं बात करने आया हूँ। बात? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये करीम साहब है। ये अंकल मोहसिन के बेटे हैं। ये तो तस्वीरों से ज्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे उसकी क्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं है। आयशा इसी को मैसेज कर रही थी क्या? चलो देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। ये इकलौता बच्चा नहीं है उनका, इसका एक बड़ा भाई भी है। लेकिन ये यहाँ करने के आया है। अगर रसा क्या तो... बाबा घर आ जाएंगे। चुप रहो, क्या कह रही हो? तुम मेरे घर क्या करने आए हो? बात करने के लिए आया हूँ। फिक्र मत करो, मैं यहाँ काम के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरी जॉब छोड़ने से तुम्हें क्या मसला है? हाँ वही तो मैं जानता हूँ कि आपको मेरी ही कोई बात बुरी लगी है। सुनो, मैं तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने उस दिन जो हरकत की थी मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन प्लीज जॉब पे वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। देखिए करीम साहब, मैं जानती हूँ उस दिन आपने जो हरकत की वो अच्छी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई उस बात से। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। सच कह रही हो? लो, आ गया तुम्हारे बाबा का फोन। अब खुश? अब आप क्या करेंगी? उसे कुछ मत बताना। हेलो रजा, कहाँ पे हैं आप? मैं घर के पास ही हूँ, आ रहा हूँ बस। इतनी जल्दी आ रहे हैं? हाँ बस तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ मंगवाना है तुमने?
जी जी मंगवाना है मैंने। चीनी खत्म हो गई है तो मार्केट से चीनी लेते आए। क्या मतलब तुम्हारा? उस दिन तो चीनी लेकर आया था। ये तुम इतनी चीनी करती क्या हो, बताओगी जरा मुझे? रजा अब क्या मुझसे आप चीनी का भी हिसाब लेंगे? खत्म हो गई है तो क्या कर सकती हूँ। अच्छा बस करो अब। वो आ रहा है क्या? दुआ करें कि वो ना ही आए। मैं आयशा को लेकर आती हूँ। ठीक है, यानी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, आप इसके लिए खुद को इल्जाम मत दे। ये मेरे घर का मसला है। आयशा, तुम्हारा भाई वापस आ रहा है, क्यों उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? जी मैं आ रही हूँ। करीम साहब भी बस जा ही रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम अगर जब भी आपका इरादा बदल जाए या आपके घरेलू मसाइल हल हो जाएं तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। शुक्रिया करीम साहब। और हाँ, अंकल मोहसिन को मेरा सलाम दीजिएगा। अब मुझे घर पे काफी काम है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी अच्छी लगी मेरी? चलो अंदर से दिखाता हूँ। ये यहाँ क्या करने आया था? वो यहाँ बस यही पूछने आए थे कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और क्या मसला है। मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। भाई क्या ये रेसिंग कार है? हाँ बिल्कुल रेसिंग कार है। क्या ये सच में बहुत तेज चलती है? हाँ बहुत तेज चलती है। सैर करनी है तो चलो। बहुत परेशान है वो। तो मिले नहीं उसे? मैंने आयशा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। उसके दोनों भाई बहुत अजीब हैं। हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे तो बाबा भी राजी नहीं है शादी के लिए। अब क्या करोगे तुम? तो और मैं क्या करता उस वक्त? उन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी, सिर्फ मुझे अपना फैसला सुना दिया। जानते हो इस सब में बेकसूर कौन है? आयशा ही। तुम हो बिलाल। आयशा जबरदस्ती तुम पे ये फैसला मुसल्लत कर रही है। खुद तो अपने भाइयों से बात कर नहीं सकती और सारा इल्जाम तुम्हें दे रही है। क्या तुमने इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोचा है कभी? अभी तो तुम दोनों को एक दूसरे को जानने में बहुत वक्त लगेगा। इतनी जल्दी शादी कैसे? देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो। मैं कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसे सिर्फ 6 माह से जानती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखो आयशा की वजह से तुम भी कितने परेशान हो गए हो। उससे अपने भाइयों से बात करना सीखना होगा। अपनी मुश्किलात का सामना उसे खुद करना चाहिए। जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब सब समझ आ गया। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, तो फिर मैं किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? आयशा जरूर समझ जाएगी। लेकिन इस वक्त वो मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो और मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। फोन करके उसे जो भी कहना है सोच लो। अरे वो लोग आ गए हैं, इतना बड़ा बुके लेकर आए हैं। चलो चलो आ जाओ। देखें, हाँ इतना बड़ा बुके। पहली बार में इतना सब ला रहे हैं तो बाद में क्या क्या करेंगे? ऐसा ही है, वो लड़का तो आयशा से शादी करने के लिए मर रहा है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो उसकी माँ के हाथ में चॉकलेट्स का कितना बड़ा बॉक्स है। हमारे घर में तो चॉकलेट्स आते ही नहीं है ना? क्या बात है? आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? देखो जरा, वो बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। जाओ उनके लिए दरवाजा खोलो। हम तो बस देख रहे थे कि वो रिश्ता मांगने आए हैं तो साथ क्या क्या लाए हैं। वो लोग जो भी लाए हैं कम से कम तुम्हारे लिए नहीं लाए। खुश आमदीद। अंदर तशरीफ लाइए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बहुत वजनी है ये और खुशबू तो कमाल की है। समझ सकती हूँ। खुश आमदीद कादिर भाई। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फूल पकड़ लीजिए अरे, भाभी। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। क्या बात है साबरी, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। अरे इस तरह के कपड़े रोज क्यों नहीं पहनते? शुक्रिया तुम तो आरम लग रहे भाई, हो आज। आपकी जरा नवाजी है। शुक्रिया। सलामत रहे तुम भी भाई। सलामत रहो। कमाल लग रहे हो सच में। ऐसे ही रहा करो। और हम क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे? चलो आ बैठते जाओ। हैं ना, आप आइए। लोग खड़े तशरीफ क्यों हैं? रखो, अंदर आ जाओ। तशरीफ लाइए ना। आप भी आ जाएं। क्या करते हो? क्या हो गया भाई? बस मिल ही तो रहा था।
हेलो कॉल। आयशा कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। उससे भी बहुत खुशी है आपके आने की। मेरे साबरी की खुशी का आप अंदाजा लगा रही है ना, कैसे कांप रहा है इस मौसम में। ऐसा होता है। हाँ। बताइए क्या हाल है आपका? अम्मी, कादिर भाई आपका हाल पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दूसरी शादी कर ली? क्या मतलब आपका? आपने मुसरत को छोड़कर इससे शादी कर ली? वो इससे ज्यादा खूबसूरत थी वैसे। मैं आपसे नाराज हूँ मदिया। अम्मी आंटी की तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों परेशान कर रही हैं उन्हें? अरे नहीं, ये मजाक कर रही हैं। इन्होंने ड्रामे में देखा था कि कादिर नामी शख्स दूसरी शादी करता है, तो ये आपको वही समझ रही थी। अम्मी आप कादिर भाई को परेशान ना करें, वो आयशा को देखने के लिए आए हैं। हाँ ये मैं जानती हूँ, ये साथ वाले मोहल्ले से आए हैं। इनका फर्नीचर शोरूम है ना? अम्मी अब आप जाइए और जाकर आयशा को ले आइए। हाँ। तो कादिर भाई सुनाए, काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए।